हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता होंगी आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे आप पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। एक RSCIT एग्ज़ाम हुआ था आज का 21 फरवरी 2021 को, जिसमें RKCL में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और 35 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। पूरा पेपर होता है 70 नंबर का, और 30 नंबर यहाँ से प्रैक्टिकल वाले भेजते हैं। तो टोटल नंबर पेपर जो होता है वो कितने का होता है? 100 नंबर का होता है। और आपको पास मार्किंग के लिए उसमें कितना चाहिए? तो उसमें आपको 28 नंबर चाहिए, मात्र और मात्र 28, और प्लस ये 30 तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो प्रैक्टिकल वाले हैं। लेकिन पेपर 70 नंबर के पेपर होता है, उसमें से आपको 28 नंबर ही चाहिए होते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चनों की बात करूँ, कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो 14 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं पास मार्किंग के लिए, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 28 नंबर का आता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ आज का पेपर। और पेपर में जितने भी 35 क्वेश्चन है उनके आंसर की बात करने वाले हैं। तो देखो हमने सीरीज लिया है, यहाँ पे 20 सीरीज है हमारे पास में, और सीरीज से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो चेंज होते हैं। क्वेश्चन यानी पहला 1 नंबर पे, वैसे 2 3 नंबर। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि खालिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उसके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा आंसर ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फिशिंग होता है। 2 नंबर का ऑप्शन आपको क्वेश्चन दे रखा है, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? तो इसमें होता है सूचना प्रौद्योगिकी, तो आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। कौन सा नहीं है भाई? फ्लैश मेमोरी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस का है। आगे वाला मैं पेपर को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिख जाए। देखो 4 नंबर का जो है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि CD या DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? बर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्निंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखो, SMTP का पूरा नाम क्या होता है? तो SMTP का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखो 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग करते हो? यानी इसमें पूछा गया है कि प्रिंट निकालने से पहले, प्रिंट देने से पहले आप उसको प्रिंट को देखना चाहते हो कि अपना जो मैटर है वो पेज पर किस तरह दिखाई देगा, तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करोगे? तो आप करोगे प्रिंट प्रीव्यू का। किसका? प्रिंट प्रीव्यू का आप करोगे। उसके बाद में देखो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, खालिस्तान मूल और असंबद्ध परिलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिजिटल दस्तावेज, सॉरी डिजिटल सिग्नेचर। ए नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो कि MS वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में के लिए पहचानते हो। तो उसको मतलब किसी भी चीज को आप क्या करना चाहते हो? मार्क करना चाहते हो, स्टोर मतलब आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच सको, तो आप इसके लिए क्या करोगे? बुक मार्क। क्या करोगे? बुक मार्क कर दोगे। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए। आगे देखो 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आता है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैन कार्ड आवेदन या और अपडेशन। उसके बाद में आगे थोड़ा सा मैं पेज को यू कर लेता हूँ। आगे देखो, निम्नलिखित में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा एक ईमेल का सही उदाहरण है? तो आपका सही सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें @ का प्रयोग हुआ, बाकी में नहीं हुआ। आगे देखो, MOOCs का पूर्ण रूप होता है, तो क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। उसके बाद में 12वें नंबर का देखो, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करोगे। तो भाई आप किसी भी पासवर्ड लगवाना चाहते हो तो उसमें ऐसा पासवर्ड लगाना चाहिए जिसमें न्यूमेरिक भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो, और आपके स्पेशल जो करेक्टर हैं वो भी हो। तो ये सारे के सारे सी में मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर दे रखा है 13 क्वेश्चन, UPI का पूरा नाम क्या होता है? तो UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। उसके बाद में देखो 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो गलत ये बाकी आपके 3 हैं जो सही हैं,
कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट की कर सकते हैं। जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने कर सकते, सही है। और ये आपका दे रखा है लास्ट में POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। नहीं, POS का पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है, जो खुदरा स्थानों पर काम में ली जाती है, एक वेब ब्राउजर नहीं होता है। ये एक मशीन होती है। क्या होती है? ये एक मशीन होती है। आगे वाला क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूं। आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है 15 नंबर का कि MS Excel 2010 में लेन का आउटपुट क्या होगा, इक्वल लेन का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर जो लेन दे रखा है आपको, यहाँ पर जो लेन दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो बीच वाले अक्षर लिखे होते हैं इसको काउंट करता है। तो ये टोटल संख्या में कितने होते हैं? 9 है। कितने लिखे हुए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लिए SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजमेघ। क्या हो जाएगा? राजमेघ हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो कि MS वर्ड 2017-10 में बुलेट और नंबरिंग टेब में होता है। यानी MS वर्ड 2010 में जो ये बुलेट का और नंबरिंग का जो ऑप्शन है, ये किस टेब में होता है? तो आपका होम टेब में होता है। कौन सी टेब में होता है? होम टेब में होता है, वर्ड की जो होम टेब होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो 18, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है? तो कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में डाटा को पुनः प्राप्त करना ही ये क्या कहलाता है? रिस्टोर पॉइंट कहलाता है। 19 नंबर देखो, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर सब कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी इसमें पूछा है कि कंप्यूटर का आकार, सबसे बड़ा आकार, सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कंप्यूटर डाटा के आधार पर देखो, या भंडारण के आधार पर देखो, या इसकी साइज के आधार पर देखो। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर, उसके बाद में होता है मेन फ्रेम, उसके बाद में होता है मिनी, उसके बाद में होता है माइक्रो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे दे रखा है निम्नलिखित में मिलान कीजिए। मिलान करना है। एंड्रॉइड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूं, एक मिनट। हाँ, MS Excel 2010 में चार्ट डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। तो चार्ट शीर्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ट शीर्षक। आगे वाला क्वेश्चन देखो, खालिस्तान आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। तो यह कहलाता है इंडेंट। क्या कहलाता है? इंडेंट। यानी आपको पेज में कितनी जगह दाएं बाएं छोड़नी है, मार्जिन पेज मार्जिन करते हो तो। आगे वाला क्वेश्चन देखो, खालिस्तान और खालिस्तान क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट क्या होते हैं? यानी कोई भी टेक्स्ट होता है वो ऊपर लगता है। सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होते हैं ऊपर लगते हैं, और जो सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है वो सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लगते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? Ctrl+Shift+Equal होती है। और सबस्क्रिप्ट की क्या होती है? Ctrl+Equal होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। देखो सुपर, सुपर का मतलब ऊपर, तो ऊपर हो गया। सब का मतलब नीचे, तो ये हो गया नीचे। ठीक है ना। आगे देखो 24 नंबर का कि सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। नहीं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। एक अस्थायी मेमोरी थोड़ी ना होती है। नहीं, यह तो क्या होती है? एक वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जबकि पूछा है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिल्कुल सही बात है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन एक अपरिवर्तनशील मेमोरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा? 2 नंबर का हो जाए वक्तव्य 1 तो गलत होगा, वक्तव्य 2 सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के बीच भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो यहाँ पर यानी विंडोज 10 के अंदर सबसे नीचे जो बार दिखाई देता है ना, अपने को टास्क बार जो हम बोलते हैं, उसी के बारे में पूछा है। तो उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। और ध्यान रखना, टास्क बार में एक साइड में डेट और टाइम भी प्रदर्शित होते हैं। वो किस में दिखाई देते हैं? सिस्टम ट्रे में दिखाई देते हैं। आगे देखो, मोडेम के लिए मोडेम का पूरा नाम पूछा है। तो मोडेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। और मोडेम होता है क्या? एक वैसे पेरिफेरल डिवाइस होता है। यानी मोडेम इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का भी काम कर देता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो 27 नंबर का कि निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी इमित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना क्या इमित्रा का काम है? क्या नहीं है। इमित्रा के द्वारा कौन सा काम नहीं कर सकते। आगे वाला 28 नंबर का क्वेश्चन देखो कि खालिस्तान का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्लू थर्ड, क्योंकि गूगल मैप, राजस्थान संपर्क, गूगल ग्लास, ये सारे के सारे क्या होते हैं आप जानते हो। कॉम्बिनेशन कुंजी, कॉम्बिनेशन कुंजी का मतलब होता है कि ऐसी कीज जो किसी भी कार्य को करने के लिए किसी अन्य कीज का साथ लेती है। तो कॉम्बिनेशन कीज की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? ऑल्ट होती है, कंट्रोल होती है, शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो कि 30 नंबर क्वेश्चन कि एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? भाई किसी भी क्षेत्र को आप बढ़ा या घटा कर देख सकते हो, तो ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल 2010 में फ्री स्पैन कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करें। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो 32 नंबर का। मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इस सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, मिन और कोष्टक B1 मिन और वापस कोष्टक B2 B3 और डबल कोष्टक यानी बंद हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखो कि आगे पूछा है कि स्क्रॉल लॉक विकल्प नो डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। तो यानी नो डॉट, डॉट किस में होते हैं? तो भाई पैटर्न में ही होते हैं। नो डॉट होते हैं या नहीं होते? उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन, सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? तो सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या होता है? हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादक को बढ़ाना, ये सभी हो जाएंगे भाई। डी आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता। तो स्लाइड में गणितीय समीकरण भी डालते हैं, वीडियो फाइल भी डालते हैं, ऑडियो फाइल भी डालते हैं, मोडेम नहीं डाल सकते। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन। अब बताना आप कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। पास मार्किंग के लिए मैं बता देता हूँ 14 क्वेश्चन चाहिए हैं और आपके नंबर कितने चाहिए? 28 नंबर बन रहे हैं, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन पास क्यों? आप किसी भी क्षेत्र में या कुछ भी करते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो उसको ऐसा पढ़ो ना कि अपने में उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाए, नंबर प्राप्त हों। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।